Good morning, students. Today it is a very pleasant day, and I am really honored to introduce Miss Monica Meena, rank 29, RJS 2025. Please come, ma'am. Please come. Now I will ask Miss Kanika to kindly garland her and felicitate her. Kanika, ma'am. Thank you. This is a small token from JKILS. Thank you, ma'am. JKLS family was waiting that Monica madam will come, and today she had come straight away from Haryana, and we are very thankful to you, ma'am. Thank you, ma'am. Tell us something about your judicial journey, ma'am. Thank you, sir, for inviting me here. Tell us something about your schooling, your law college, and of course, your judicial journey. Thank you, sir, for inviting me here, first of all. I have done my schooling from Haryana itself. कॉलेज मेरा JNLU से है। जैसे कि मैंने भी पुराने स्टूडेंट्स की वीडियोस देखी थी कि कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। तो मैंने एक चीज़ समझी कि इट्स नॉट अबाउट घंटे कि कितने घंटे पढ़ना है। इट्स अबाउट कि आप कल मुझे क्या करना है, मुझे आज लिखना है और कल मुझे वो सारी चीज़ें पूरी करनी है। उसको करने में लगभग 10, 11, 12 जितने भी घंटे लगते हैं, करो और सो जाओ। अपना टारगेट सेट करो, करो और सो जाओ। प्रेशर नहीं लेना है, घंटे नहीं गिनने हैं। घंटे गिनने से प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और वो हम पूरा भी नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ हमें टारगेट्स लिखने के कितने, वो वीकली हो सकता है, वो डेली हो सकता है, वो मंथली हो सकता है, वो पार्ट्स में हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है। तो आई थिंक वो अपने अकॉर्डिंग खुद को देखो कि आप कैसे कर सकते हो, वीकली, डेली या मंथली, और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना चाहिए। You were a student of JNLU. So, one question which I will like to ask, because you are from a good national law university, why you prefer judiciary over a good law firm, ma'am? ओके सर, आई थिंक मुझे ज़्यादा पसंद आएगा समाज के या सोशल चीज़ों को अपलिफ्ट करने की तरफ जाने के किसी भी रास्ते पर। तो लॉ फॉर्म्स बहुत ही कन्फाइंड लाइफ है। इट इज़ अ वेरी बिग शाइनी लाइफ बट वेरी वेरी कन्फाइंड लाइफ इट इज़। तो इसलिए मैंने शायद जुडिशरी को प्रेफर किया। जैसे ही मैडम ने 2024 में लॉ किया था, आरजेएस की वैकेंसी आ गई थी, हालांकि उन्होंने ज़्यादा प्रिपरेशन उस समय कर नहीं पाई। उसके बाद 2025 में जब वैकेंसी आई तो नंबर ऑफ सीट्स वेर वेरी लेस, because in 2024 I remember there were 222 seats and here there were only 44 seats. तो क्या होता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर मैं भी हूँ, तो जब सीट कम आ जाती है तो एकदम से ही एक सेटबैक लगता है। तो डिड यू फेस दैट सेटबैक, एंड इफ यू फेस्ड, हाउ यू ओवरकेम इट, मैम? यस सर, ऑफ कोर्स मुझे भी बहुत टाइम लगा एक्सेप्ट करने की। इट्स ओके, कितनी भी सीट है मुझे एक ही चाहिए। मुझे दो नहीं चाहिए, मुझे तीन नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ एक में हो जाएगा, उतना ही चाहिए। तो आई थिंक इट्स अबाउट योर, इट्स ऑल इन योर हेड। आई थिंक कि हमें कैसे पढ़ना है, प्रेशर लेना है या नहीं लेना है। कोई खेलना पसंद करता है, कोई गाना सुनना। जब भी प्रेशर लगता है, मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी एक्टिविटी हमें पकड़ लेनी चाहिए। जैसे मैं गाने बहुत सुनती थी थ्रू आउट द प्रिपरेशन। जब भी मुझे प्रेशर फील होता था, जैसे मैं खेलती थी, मैं योगा करती थी। तो आई थिंक कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद को डिफाइन करने में, शेप करने में हेल्प करती है और प्रेशर रिड्यूस करती है। छोटी सी चीज़ें लेकिन ना एक्यूमुलेट होता है ना जब प्रेशर, तो बहुत प्रॉब्लम देता है। तो नहीं होने देना चाहिए प्रेशर एक्यूमुलेट। आप हरियाणा से एक ऑनलाइन स्टूडेंट थी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन जेकेआईएलएस में? सर आई थिंक मतलब दोनों तरह से होता है। कोई ऑफलाइन पसंद करता है, कोई ऑनलाइन। मुझे लगता है कि जिसको ऐसा होता है ना कि मैं बाहर कैसे मैनेज करूँगा, मैंने कॉलेज पूरा बाहर दिया है, तो आई नो कि बाहर बड़ी छोटी सी चीज़ प्रॉब्लम देती है कि कोई भी चीज़ हो सकती है वो। तो ऑनलाइन में टाइम बहुत बचता है सर, बहुत टाइम बचता है। 1 घंटा, आधा घंटा हमें लगता है कि छोटा सा है, लेकिन बहुत बहुत टाइम बचता है। उस वजह से शायद मैंने 12 घंटा निकाला, 13 घंटा निकाला ऑनलाइन की वजह से। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ
कि बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आर गुड मीडियम्स। हर आदमी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और उस अनुरूप कार्य करना चाहिए। तो ऑनलाइन कई बच्चे सोचते हैं ऑनलाइन में अलग मामला है, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। मैडम, हाउ इज योर एक्सपीरियंस अबाउट ऑनलाइन? सो आई थिंक इट्स मोर और लेस सेम। ऐसा कभी लगा नहीं कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि सामने ही आप पढ़ा रहे हैं, और क्योंकि हम डाउट्स टाइम टू टाइम पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी आता है, बहुत वेट नहीं करना पड़ता, तो आई थिंक इट्स सेम, बिल्कुल सेम है। प्री के बाद आरजेएस में मेंस के लिए बहुत कम समय मिलता है, तो वो 2-3 महीने आपने कितने घंटे पढ़ाई की, क्या स्ट्रेटजी थी? सर मैं जब प्री के लिए पढ़ रही थी तो मैं मेंस के लिए भी साथ साथ ही पढ़ रही थी। मैंने अलग अलग नहीं किया, क्योंकि अलग किया भी नहीं जा सकता, शायद वो साथ में ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 2 महीने में आप नहीं कर सकते कवर। शायद मतलब मैं तो नहीं कर पाती, तो मैंने शुरू से वैसे ही पढ़ाई की जैसे मैं मेंस के लिए पढ़ रही हूँ, इसलिए शायद प्री भी आसान हो गया मेंस की तरह से पढ़ने के लिए, तो बस। अभी इधर आने से पहले मैडम से जब वार्तालाप कर रहा था मैं, व्हेन आई वाज हैविंग ए कन्वर्सेशन विथ हर, आई केम टू नो बिफोर हर इंटरव्यूज इनको बहुत हाई फीवर था, शायद 2-3 दिन पहले से ही था। तो इंटरव्यू के दिन हाई फीवर में इन्होंने मेडिसिन लेके इंटरव्यू का इंटरव्यू बोर्ड को फेस किया। तो मैम, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? और because you were suffering from high fever, so were you able to give your 100%, या you feel कि yes, even in that high fever your mind was so strong that it hardly mattered? How you did it, ma'am? हाँ सर, तबीयत तो मेरी वाकई बहुत ख़राब थी, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स ऑल इन योर हेड। लेकिन अगर आपको लगता है तबीयत ख़राब है तो तबीयत ख़राब है, नहीं है तो नहीं है। हाँ, मेरी वाकई ख़राब थी, लेकिन जैसे 1-2 घंटा प्रिपेयर करना पड़ता है। हैव ए सेल्फ कॉन्वर्सेशन खुद से कि नहीं नहीं इट्स ओके, मैं कर लूँगी। मैं शायद उससे बेस्ट भी नहीं दे पाती, मैंने जितना उसमें दिया मैं शायद उससे बेस्ट नहीं दे पाती, क्योंकि पढ़ाई तो करी थी, उतनी ही पढ़ाई करी थी, बस खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि इट्स ओके, आप बैठ जाओगे, रिलैक्स्ड रहोगे, और सिर्फ एक बहुत प्यारी सी कॉन्वर्सेशन करनी है, कॉन्फिडेंट रहना है और रिलैक्स्ड रहना है। My last question would be, ma'am, you had given almost 2 years for the preparation, 1.5, 2 years, and maybe during the journey of NLU also, you were having in your mind that I have to become a judicial officer, that was aspiring you. तो अपन ये बात करें कि ये टोटल जर्नी जितनी भी हो, 2 साल अपन कॉन्क्रीट माने और बाकी का सबलाइन माने चीज़ों को, तो ये टोटल जर्नी 7 years, 5 years, कीपिंग ए ड्रीम, इज इट वर्थ? यस सर, इट इज़ वर्थ इट, लेकिन अगर हम समझेंगे वर्थ इट है तो ही वर्थ इट है, क्योंकि बहुत लोग गिव अप भी कर देते हैं, जो कि शायद जायज़ भी है बहुत सिचुएशंस की वजह से, लेकिन सब वर्थ इट जब ही है तब हम मानेंगे कि हाँ ये वर्थ इट है। और 5 साल देना कॉलेज को, उसके बाद 1-2 साल, लोगों को 3 अटेम्प्ट भी लगते हैं, 4 भी लगते हैं, तो सब वर्थ इट होता है। एंड में जब रिजल्ट्स मिलते हैं ना कि हाँ कोई बात नहीं, हमने कितना टाइम दिया, रिजल्ट्स मेरे सामने है, तो सब वर्थ इट लगता है सर। How was the reaction of your family after your selection, the society, everything? Tell us something about that life also after your selection, things which turned in your life. सर बहुत चेंज होता है, मतलब हमें खुद को लगता है कि अब वी आर नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर, हम उससे ज़्यादा हो गए हैं अभी। और फैमिली को ऑफकोर्स बहुत प्राउड मोमेंट होता है, सबसे पहले तो प्राउड मोमेंट होता है बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छा है कि अगर मैंने किसी से इंस्पिरेशन ली है बनने के लिए, तो अगर कोई एक इंसान भी मुझसे इंस्पायर होगा तो वो मेरे लिए उस चीज़ को भी वर्थ इट बनाएगा। Thank you, ma'am. On behalf of JKLS, I thank you for coming straight away from Haryana. Thank you, ma'am.